तो इस वीडियो में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी समझेंगे जो विल से रिलेटेड है, जैसे कि प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉडसिल। बट शुरू करने से पहले कुछ और टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले टेस्टेटर। टेस्टेटर एक ऐसा इंसान जो विल क्रिएट करता है। सेकेंड, एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर वो पर्सन है जो एस्टेट को या प्रॉपर्टी को मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड थर्ड इज इंटेस्टेट। इंटेस्टेट इज व्हेन कोई पर्सन जो है उनकी डेथ हो गई है और उन्होंने विल जो है वो क्रिएट नहीं करी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोबेट से। प्रोबेट जो है वो कॉपी ऑफ विल है जिसे सर्टिफाई किया जाता है बाय द सील ऑफ द कोर्ट। ये एक ऐसा जुडिशियल प्रोसेस है जिसके थ्रू विल की वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी को डिटरमाइन किया जाता है, और जो एग्जीक्यूटर है विल का, बेनिफिशरीज हैं और जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की उसे डिटरमाइन किया जाता है। प्रोबेट के थ्रू जो प्रॉपर्टी है या जो एस्टेट है उनको एडमिनिस्टर करने का जो राइट है वो ग्रांट किया जाता है टू द एप्लीकेंट, जिसे एग्जीक्यूटर कहते हैं। इसकी हेल्प से एग्जीक्यूटर जो है वो सर्टिफिकेशन रिसीव करता है कोर्ट से, जिसमें ये कहा जाता है कि एग्जीक्यूटर अब ड्यूली ऑथराइज्ड है टू मैनेज द एस्टेट या टू एडमिनिस्टर द एस्टेट। इवन जो बेनिफिशियरी हैं उन्हें भी अपॉइंट किया जा सकता है एज एन एग्जीक्यूटर अंडर द विल। इसके अलावा एग्जीक्यूटर जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है। यूजुअली नॉमिनी जो है उन्हें एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जाता है। बेनिफिशरीज भी एग्जीक्यूटर अपॉइंट किए जा सकते हैं, और कोई भी थर्ड पर्सन, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस केस में किसी तीसरे इंसान को एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा। किन्हें जो है प्रोबेट ग्रांट नहीं की जाएगी, जो एक माइनर हैं और जो अनसाउंड माइंड के हैं, उन्हें प्रोबेट ग्रांट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोबेट में जो डिफरेंस है वो यही है कि प्रोबेट जो है वो एग्जीक्यूटर को ग्रांट किया जाता है, जो कि नॉर्मली नॉमिनेट होता है अंडर द विल। बट अगर विल में कोई एग्जीक्यूटर नॉमिनेटेड नहीं है तो उस केस में जो बेनिफिशरीज हैं उन्हें एप्लीकेशन फाइल करनी होती है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से भी सारे सेम राइट्स जो हैं ग्रांट किए जाते हैं जो एग्जीक्यूटर को ग्रांट किए जाते हैं अंडर द प्रोबेट। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो हैं वो ग्रांट किए जाते हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी। इसके अलावा जो सेकेंड डिफरेंस है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोबेट में वो ये है कि अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है और वो विल उन्होंने क्रिएट नहीं की होती तो उस केस में भी जो बेनिफिशरीज हैं या जो एप्लीकेंट हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट सीख कर रहे हैं उन्हें लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फाइल करना होता है। तो दो सिचुएशंस हैं जब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फाइल किया जाता है। पहला, जब कोई एग्जीक्यूटर जो है उसे नॉमिनेट नहीं किया जाता विल में, और दूसरा जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है बिना विल क्रिएट करे, यानी कि इफ अ पर्सन डाइज इंटेस्टेट। तो इन दो सर्कमस्टांसेस में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फाइल किया जाएगा। अब किन लोगों को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं किया जाता है? जो माइनर हैं और जो अनसाउंड माइंड के हैं। अब कॉडसिल को समझते हैं। अगर आपको विल में किसी भी तरीके के चेंजेस करने हैं तब आप कॉडसिल बनाते हैं। चेंजेस जैसे कि किसी भी तरह का ऑल्टरेशन, रिमूवल या एडिशन करना है एसेट या बेनिफिशरीज को लेकर, तब कॉडसिल बनाया जाता है। कॉडसिल जो है वो लास्ट विल जो है टेस्टेटर का उसी का ही पार्ट होता है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसको टेस्टेटर और विटनेस दोनों साइन करते हैं। उसके बाद जो है कॉडसिल सबमिट किया जाता है कोर्ट की कंफर्मेशन के लिए, और उसके बाद प्रोबेशन जो है वो प्रोक्योर किया जाता है। तो बेसिकली अगर विल में किसी भी तरीके का चेंज करना है तो उसके लिए कॉडसिल जो है वो बनाया जाएगा। बट जो कॉडसिल है वो सिर्फ माइनर स्मॉल चेंजेस के लिए है, और वहीं अगर आपको कुछ स्ट्रक्चरल या सब्सटैंशियल चेंज करना है विल में तो उसके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है न्यू विल ही क्रिएट करें। तो ये तीन ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉडसिल, जो कि विल से रिलेटेड हैं। एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको इनका मीनिंग जो है वो समझ में आया होगा।